इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्रीमती सुरेखा देवी की पुण्य स्मृति में श्री हीरा लाल जी, श्री नरेश कुमार, श्रीमती ममता, श्री महेश कुमार, श्रीमती रीना, प्रासूख, कशिश, महक एवं समस्त समाधिया परिवार, घाटोल जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री विमल कुमार, श्रीमती मानू देवी, श्री रजनीश कुमार, श्रीमती नीलू, श्री विपिन कुमार, श्रीमती निशा हार्दी, चारुनी, जैनिल, जैनीश एवं समस्त लालवत परिवार, फर्म विमल कुमार एंड सन्स, घाटोल जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। आचार्य कहते हैं, जिस शरीर के लिए महाकष्टों के द्वारा भोगोभोग सामग्री एकत्रित की जाती है, हे शिष्य उस शरीर का स्वभाव तो तू समझ ले। इस शरीर का स्वभाव क्या है? तुम जो रात दिन इस शरीर के लिए भोगों सामग्रियों का ढेर लगाते जा रहे, लाते जा रहे, तो उस शरीर का स्वरूप तो समझ लो पहले, वो शरीर है कैसा। तो उसी के लिए आचार्य महाराज जी 18 नंबर श्लोक दे रहे, इसका उच्चारण करें। भवन्तिप प्राकस्वरागा प्राप्त यत संग, भवन्ति प्राप्त यत संगे मसुचीनी सुचीन्यपि, या सुचीन यपि, ऐसा ना यहाँ पढ़े चाहे यहाँ पढ़े, सुचीन यपि, मसुचीनी सुचीन्यपि, सा कायाः संत तापायश, सकाया संत तापायश, तदर्थम प्रार्थना वृथा, तदर्थम प्रार्थना वृथा, भवन्ति प्राप्त संगे मसुचीनी सुचीन्यपि, शकाया संत तापायस, तदर्थम प्रार्थना वृथा। यत संग प्राप्त सुचीनी अपि असुचीनी भवन्ति, जिसका संयोग पाके पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं। सकाया संतत अपाया, वह शरीर सता अतृप्ति एवं नाशोन्मुख रहता है। और तदर्थ प्रार्थना वृथा, उसकी पवित्रता और तृप्ति के लिए चेष्टा या कामना क्या कह रहे हैं? व्यर्थ है। तो इसमें आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जिसका संयोग पाके, किसका संयोग पाके? शरीर का संयोग पाके, संयोग का संयोग अर्थात संपर्क प्राप्त होने से वह पवित्र वस्तु भी अपवित्र हो जाती है। पवित्र वस्तु क्या है? तो जैसे जल पवित्र होता है, पर इस शरीर पर डाला जाता है तो क्या होता है? वह जल भी अपवित्र हो जाता है, वह भी गंदा मैला हो जाता है, उसकी भी जो भी गंध थी वह बदल जाती है, तो दुर्गंध तो मैला हो जाता है। और फिर भी लोग क्या महाराज घंटों नहाते हैं, फव्वारे भी है, स्विमिंग पूल भी है, नदी तालाब बांधों में कुएं में तरह तरह की। और गर्मी में तो बात अलग है महाराज, जितने बार नहाना सो नहाते चले जाओ, क्योंकि गर्मी महाराज बहुत सताती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि वह पवित्र में वह जल अपवित्र हो जाता है। और इस शरीर को फिर क्या है? अच्छी अच्छी साबुनों से नहा जाता है। सब साबुन होती ना, लक्ष्य इंटरनेशनल, मोती, संदल आदि कितनी साबुनें आती हैं, उन शरीर को इस पर लगाया जाता है। शैम्पू भी लगाया जाता है, सेंट है, पाउडर है, और अच्छी अच्छी पाउडरों से वस्त्रों को धोया जाता है। फिर उन पर प्रेस आदि कोई सल गुड़ी नहीं होना चाहिए। और फिर उनको महंगे महंगे वस्त्रों को पहना जाता है, सेंट भी लगाया जाता है, और तरह तरह के तेल लगाए जाते हैं। सारा घंटों तक उन वस्त्र आदि और शरीर का श्रृंगार होता है। पर जैसे ही कहीं बाहर जाते हैं, गर्मी के दिनों में पसीना आता है, वह सुगंधित पदार्थ क्या होते हैं? दुर्गंधता में बगल जाते। अभी तक क्या हो रहा था?
खूब महाराज महक आ रही थी, खूब पैसा कर दिया, कितना पैसा खर्च किया होगा, विचार करो ना। एक भी सल कपड़े में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल चमकदार महाराज। अब तो तरह तरह की ऐसी स्थिति आ रही हैं जो बिल्कुल एकदम कपड़े चमकते हैं, वॉशिंग मशीन आदि में डाल के उनको साफ करते हैं। किसी पार्टी में कहीं जाते हैं, बस घंटों की मेहनत क्या हो गई, दुर्गंधता में बदल गई, कितना धन और समय चला गया। तो महाराज इसको क्या हम धर्म ध्यान कहेंगे क्या? विचार आप करना है ना। धर्म ध्यान की परिभाषा आचार्य ने क्या बनाई है? हम घंटों इनमें दे रहे वो कह रहे हैं महाराज हमारे पास समय नहीं है। शरीर को स्वच्छ रखना, शुद्ध रखना ये तो आवश्यक है, वस्त्र भी धुले साफ हो अच्छा है, पर ज़्यादा डेकोरेट हो एकदम से तो फिर बात अलग है ना। क्योंकि लोग क्या सोचेंगे ना, सबसे बड़ी 26वीं कसाय जो चलती वो ही सबसे लोग क्या कहेंगे, 25 की कोई चिंता नहीं, इस 26वीं कसाय भी चल रही है, वर्तमान में चलती है। लोग क्या सोचेंगे, इनके पास कुछ है ही नहीं, वही आभूषण हैं, वही वस्त्र हैं, बार बार वही पहनते हैं ना, तो लोग क्या सोचेंगे। इसलिए महाराज सब पहनना पड़ता है, अपना क्या है मेंटेन बना के, स्टैंडर्ड मेंटेन बना के रखना पड़ता है। तो इस तरह से ये हो गया, इस शरीर को भोजन दिया जाता है, तरह तरह के व्यंजन दिया जाते हैं, दाल बाटी और पूड़े पराठे बाफले, तरह तरह के नमकीन अचार सलाद आदि खूब दिए जाते हैं, और तरह तरह की सब्जियां, दाल मखानी और आलू मसाला, दाल ढोकली और क्या क्या जीरा मन आदि, काजू कड़ी क्या क्या होती, काजू कतरी और खूब सारे व्यंजन सब कुछ दिए जाते हैं। सुबह नाश्ता अलग होगा, फिर भोजन अलग होगा, फिर दोपहर में अलग होगा, फिर शाम को अलग होगा, फिर रात में फरारी अलग होती ना, खूब अच्छे से। और गर्मी में कोल्ड ड्रिंक अलग चलते ना महाराज, वो भी ठंडा बना के रहना। एक गर्म हो गया अगर तो गड़बड़ हो जाता ना, इसको ठंडा रखना। लोग हमसे कहते महाराज ठंडी चीज़ें लो, हम तो यही कहते भैया दिमाग ठंडा रखो, ठंडी लो या ना, ये ठंडा रहेगा तो सब अच्छा है। ये गर्म हो गया तो ठंडी चीज़ लेने से कुछ होने वाला नहीं है, इसको ठंडा रखना जरूरी, ये इसको मेंटेन रखना आवश्यक है। तो ये तरह तरह की चीज़ें दी जाती हैं, कितने सारे आइटम होते हैं। लोग हमें सुनाते थे महाराज 2-3 घंटे यूट्यूब पे देखते हैं, कोई नई डिश मिलती है फिर तैयार करते हैं। ऐसे लोग समय को खर्च करते हैं, ऐसी नई नई डिशें लोग तैयार करते हैं फिर डाल देते हैं। लोग देखते हैं पेपरों में अलग अलग से मैगजीन आती हैं डिशें बनाने की, तो इस तरह से ये करते हैं और ये सारी वस्तुएं डालते हैं। पर कहते आचार्य कहते उतरी घाटी हो गई माटी, यहाँ से उतरती है। अगर आमाशय से घंटे 2 घंटे बार उल्टी होती है, आप देखना पसंद नहीं करेंगे, करेंगे नहीं, नाक पकड़ लेंगे। वही है माल, वही माल डलाना है, वही रसगुल्ला है, वही हल्दीराम की सब गुजिया वगैरह सब वही है ना, बाडीलाल की आइसक्रीम सब वही है ना। पर क्या है, अब महाराज देखा नहीं जा रहा। तो दुनिया में अनेकों मशीन हैं जिनमें कच्चा रॉ मटेरियल डाला जाता है पर अच्छा निकलता है। पर आचार्य कहते ये मशीन अलग प्रकार की है, इसमें अच्छा डाला जाता है बुरा निकलता है। तो इसलिए महाराज सब कुछ छोड़ दें, उपास आज से चालू कर दें क्या? तो ये विवक्षा नहीं है। विवक्षा ये है आपके स्वास्थ्य और साधना के लिए जो अनुकूल हो उस भोजन को आप लें। पर गिरदता है जिसमें और आसक्ति है, ऐसी वस्तुओं पर कंट्रोल रखना आवश्यक है। जो आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल हो, आपका धर्म ध्यान अच्छे से हो, चलते सब कुछ अच्छा, वो आप लेते रहें। पर ऐसी वस्तुओं में समय और गिरदता कितनी है, कितनी आसक्ति है, वो खुद विचार करना। तो इसलिए इसमें आचार्य महाराज जी कह रहे हैं कि इसलिए ये शरीर की स्थिति है कि इतना सब देने के बाद भी सब कुछ बेकार हो गया। साकाया संत अपाया, और वह शरीर सदा अतृप्ति और नाशोन्मुख है। वो क्या है? अतृप्ति है। कितने भी पदार्थ कितनी मात्रा में दे दो, पर वह शरीर कभी मना नहीं करता। शरीर कहता है सुबह नाश्ता भी चाहिए, चाय भी चाहिए और
2-3 बार नहीं, जितने बार आप हमें देते जाएंगे, शरीर कभी मना करने वाला नहीं है। आचार्य कहते हैं जैसा शरीर को ढालते चले जाओगे वैसा ढल जाएगा। मैंने तो स्वयं घर में अनुभव किया है। 24 घंटे का ऐसा कोई समय नहीं जब मैंने भोजन नहीं किया हो, चाहे 3 बजे हो रात में, वो चाहे 12 बजे हो, लेना कोई दिक्कत नहीं ना। कोई संयम और नियंत्रण की कोई बात ही नहीं थी। मंदिर जाने का कोई काम नहीं, कोई कुछ सभी चीज़ें थी नहीं। पर वस्तु स्वरूप समझ में आता है कि उसको जैसा अपन ढालेंगे वैसा वह डल जाता है। तो इस तरह से ये क्या कह रहे हैं, नाशोन्मुख, कितना भी इसको दे दो पर इसकी आयु आप बढ़ा नहीं सकते। शरीर को जितनी आयु मिली है, आप स्वयं शरीर को बढ़ा देंगे, आप बढ़ा नहीं पाएंगे उतनी। निरंतर ये हमारी शरीर की उम्र घट रही है। तो अगर पुण्य होगा तो बना रहेगा, तो किसी भी उपाय से इसकी रक्षा नहीं की जा सकती है। और क्या कह रहे, तदर्थ प्रार्थना वृथा, उसकी पवित्रता और तृप्ति के लिए चेष्टा या कामना करना क्या कह रहे हैं, व्यर्थ है। आचार्य महाराज कह रहे हैं उसकी पवित्रता, हम सोचें कि हम शरीर को पवित्र बना लेंगे तो शरीर पवित्र कभी भी बनने वाला नहीं है, क्योंकि शरीर रज और वीर से उत्पन्न हुआ है। इसमें चमड़ी भरी हुई है, चमड़ी से सब मटेरियल ढका है ना, अंदर नसें हैं, खून है, मांस, हड्डी, रक्त, पीप, चर्बी, इस तरह से इस चमड़ी से सब ढका है। इसलिए आपको बहुत इसलिए जागृत हो रहा। पर ये चमड़ी आप निकाल के देखो तब आप ऐसे बंद कर लेंगे, इतनी ज़्यादा आपको गिलानी हो जाएगी। वो तो ढका है। अगर चमड़ी नहीं घटी होती तो पक्षी आदि इसको नोच नोच के क्या करते, खाली कर देते। इसलिए ये है। और कह रहे 9 दार हैं, 9 दार होते हैं, वो घिनकारी हैं, मलमूत्र जिनसे निकलते रहते हैं। आँखें, आँखों में कीचड़ आता है, कानों में मैल आता है, नाक से भी मैल निकलता है, मुख से भी मैल निकलता है, शरीर से पसीना भी निकलता है, और जगह से भी इस तरह से मलमूत्र निकलते हैं। इसलिए 9 दार क्या हैं, घिनकारी हैं, घृणा के कारण हैं। जितना कम समय दें उतना कम है। खूब साधना जुटाते रहें, साधन मंगाते रहें, वस्तु मंगाते रहें और घंटों उसको श्रृंगार में लगाते रहें। भरी महाराज जब पहुंचना तो पहुंच जाएंगे ना, पर इसके श्रृंगार में कोई कमी नहीं आना चाहिए। शरीर को व्यवस्थित रखना ठीक है, गंदा रखें आप, नहीं करें ये तो नहीं, पर इतना भी ज़्यादा अप टू डेट उसको बनाना कि जिससे हमारा कोई मतलब सिद्ध नहीं होना। तो इसलिए आचार्य महाराज ने उस शिष्य को यही बात कही है कि जिनके लिए तुम इतनी मेहनत के साथ धन को कमा रहे हो, कष्ट उठा रहे हो, पाप बंद कर रहे हो, उस शरीर का स्वरूप तो समझ लो। तुम्हें शरीर का स्वरूप समझ में आ जाएगा तो तुम फिर इतनी मेहनत और भाग दौड़ नहीं करोगे। फिर क्या करोगे, बस शरीर एक साधन है धर्म ध्यान का, तो उसको जितना काम चाहिए है उसको भोजन पानी देंगे और भी जो आवश्यक देंगे, बाकी क्या करेंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। तो इस तरह की ये स्थितियाँ बनेंगी। बहुत सारी चीज़ें संक्षेप में कर रहे, ज़्यादा कुछ आपको बताना नहीं, पहले भी बता चुके हैं। बाकी आप कुछ लगा लेंगे और आपको कुछ इसमें पूछना है तो इस तरह से आप पूछ लें। पर ये तो सारे श्लोक चिंतन के विषय हैं। ये तो आप चिंतन करोगे तो आपकी धारणाएं बदलती चली जाएंगी और आपका जीवन सुधरता चला जाएगा। और आप सर पढ़ेंगे और पढ़ के बस क्या है, क्या हो गया, बस बराबर हो गया तो नहीं आता है। इसको तो चिंतन करना पड़ता है। हम ये श्लोक देखते हैं उसी समय इतना 2-5 मिनट में इतने चिंतन आ जाते, लेकिन समय नहीं रहता, हम कुछ नोट ही नहीं करते, क्या करें। तो अब ऐसे चिंतन चलते हैं और ऐसे चिंतन अपनी इस जो विराधना है, जो दोष हैं, उन दोषों को ख़त्म कर दिए जाते हैं। इस तरह यह आपके दोनों श्लोक हो गए। इसमें आपको कुछ पूछना तो पूछ लें, पर शरीर के स्वभाव के बारे में आप ज़रूर सोचें।
जो आप इतना समय दे रहे हैं, इतने पदार्थ दे रहे हैं, पर वह शरीर कोई साथ नहीं दे रहा है। ठीक है, आ तो रहा समझ में? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा कि नहीं आप पढ़ाते जा रहे, हम निकालते चले जा रहे, ऐसा तो नहीं लग रहा ना? समझ में तो आ रहा? फिर भी आपको पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं पूछना है तो समय आपका हो ही रहा ना, बस संस्मरण आपको सुनाना है। ठीक है। कल आचार्य महाराज का एक शमशान का संस्मरण सुनाया था, ये भी संस्मरण उसी तरह का संस्मरण है। एक बार आचार्य महाराज का केकड़ी जाना हुआ और केकड़ी में आचार्य महाराज विराजमान थे और एक दिन आचार्य महाराज आहार चर्या करके कब वह शमशान चले गए किसी को कोई खबर नहीं, ना तो किसी को कोई खबर नहीं। समाज में इस चिंता का विषय बन गया। छुल्लकों से पूछा, दो जी कहाँ हैं? वो कहते हमें नहीं पता कहाँ है। और सारा समाज चिंतित था। सारी समाज के जो वर्ग थे वो उन्होंने जाके आज पास खोज की, पर देखा कि मरघट में ध्यान लगाए हुए यूं बैठे हुए हैं। समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग थे वह पहुँचे और उन्हीं आचार्य महाराज के समीप जाके बैठ गए और वार्तालाप करने लगे, अपन क्या करें हम बताओ, अब क्या आचार्य महाराज ध्यान में हैं, अपन क्या कर सकती। तब एक उपाय सभी ने निकाला, एक स्लेट पर एक मैटर तैयार किया। उस स्लेट पर ये मैटर लिखा, आचार्य महाराज ये स्थान उपयुक्त नहीं है और समाज बड़ी चिंतित है, इसलिए आप जल्दी से ध्यान से उठ के आप धर्मशाला चलें। और स्लेट पर मैटर बना के आचार्य महाराज के सामने रख दिया। आचार्य महाराज तो ध्यान में है, कोई मतलब नहीं, कौन आया कौन गया पता नहीं। जब भी बीच में आचार्य महाराज की दृष्टि उस स्लेट पर पड़ी और स्लेट पर मैटर पढ़ के आचार्य महाराज मुस्करा दिए। मुस्कराए, वो तो चले गए थे, और मुस्करा के फिर आंखें बंद कर ली, फिर ध्यान में लीन हो गए। पूरी रात्रि वहीं मरघट पर बैठे रहे, अकेले कोई था नहीं, बैठे रहे। और सुबह आचार्य महाराज आए शमशान से, और फिर यहाँ समाज तो चिंतित थे ही, पर समाज चिंतित है, पर आचार्य तो महाराज तो कोई चिंता थी नहीं, और अच्छे से ध्यान करके हुए फिर यहाँ लौटे। तो सारी समाज ने यही कहा, गुरुदेव हम लोग तो बड़े चिंतित थे कि कुछ घटना कुछ नहीं हो जाए, और आचार्य महाराज तो कुछ बोले नहीं। इस तरह की साधना करने वाले आचार्य महाराज हैं, जिनकी सैकड़ों संस्मरण केवल ध्यान के बारे में, सैकड़ों, वो भी आचार्य महाराज ने कभी कोई संस्मरण नहीं सुनाए। वो तो लोगों से सुनने मिले वो तो कुछ सुनाते नहीं हैं। तो इस तरह का आपका समय हो गया। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोत लब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तुम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्रीमती सुरेखा देवी की पुण्य स्मृति में श्री हीरालाल जी, श्री नरेश कुमार, श्रीमती ममता, श्री महेश कुमार, श्रीमती रीना, प्रासूख, कशिश, महक एवं समस्त समाधिया परिवार, घाटोल जिला बांसवाड़ा राजस्थान, श्री विमल कुमार, श्रीमती मानू देवी, श्री रजनीश कुमार, श्रीमती नीलू, श्री विपिन कुमार, श्रीमती निशा हार्दी, चारुनी, जैनिल, जैनीश एवं समस्त लालवत परिवार, फर्म विमल कुमार एंड सन्स, घाटोल जिला बांसवाड़ा राजस्थान।